हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपना आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे DOTT यानी कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि DOTT क्या होता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आगे आपको इस फील्ड में किस प्रकार का वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा DOTT का कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के पास में कौन कौन सी एजुकेशनल एबिलिटी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आगे आपको इस फील्ड में कहाँ जॉब मिल पाती है। साथ में इस वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आगे आपको इस फील्ड में इस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको DOTT की कंप्लीट फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं तथा इन तमाम टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ में लॉन्ग डिस्कशन भी करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि यदि आप DOTT का कोर्स करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके लिए DOTT का अर्थ समझना होगा। DOTT के बारे में जानना होगा कि DOTT क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे DOTT का अर्थ क्लियर कर देता हूँ। DOTT की थोड़ी सी आपको डीपली जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, DOTT यानी जिसे हम डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। DOTT की जो फुल फॉर्म है वो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है। यह एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में वर्क करने की ट्रेनिंग प्रदान करता है। इस डिप्लोमा कोर्स के दौरान आपको ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट्स यानी उनके उपकरण, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एनेस्थीसिया और सर्जिकल प्रोसेस के बारे में गहन जानकारी दी जाती है। इस कोर्स का मेन मोटिव स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेनिंग करना होता है कि वे सर्जरी के समय डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकें और ऑपरेशन थिएटर को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे DOTT का थोड़ा सा अच्छे से इसकी जानकारी दी, नॉलेज दी, DOTT का अर्थ आपको अच्छे से क्लियर करके समझाया। चलिए अब हम बात करते हैं DOTT का कोर्स में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आगे आपको DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आगे इस फील्ड में आपको किस प्रकार का वर्क करना पड़ता है, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है, इसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, DOTT कोर्स करने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इनमें मेन जो जिम्मेदारियां शामिल हैं वो निम्न प्रकार हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सर्जिकल उपकरणों को तैयार करना और उनकी सफाई करना, मरीजों को यानी पेशेंट्स को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाना, एनेस्थेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स को संचालित करना, ऑपरेशन थिएटर के बाद ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई और उनके इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छे से मेंटेनेंस करना, उन उपकरणों का अच्छे से रखरखाव करना। यह एक काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम होता है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से मैनेज होना चाहिए ताकि पेशेंट्स की जान को किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो, कोई भी जोखिम ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, DOTT का कोर्स करने के बाद में आगे आपको इस प्रकार का वर्क फील्ड में करना होता है। ऑपरेशन थिएटर के तमाम जो वर्क हैं वो आपको इसके लिए संभालने होते हैं। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा आपका रोल रहता है, काम रहता है। चलिए अब हम जानते हैं DOTT का कोर्स यदि आप करते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास में कौन कौन सी एजुकेशनल एबिलिटी की आपको आवश्यकता होती है, इसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, DOTT कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 12th क्लास आपको अपनी पास आउट होना जरूरी है, कंपलसरी है। यदि आप DOTT के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, DOTT का कोर्स करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th क्लास अपनी पास आउट होना ज़रूरी है। 12th क्लास जो है वो आप अपनी साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको उसके लिए होना चाहिए। यदि आपने अपनी 11th क्लास में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है और साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से यदि आप 12th क्लास पास आउट हैं तो उसके बाद में आप DOTT के कोर्स में एडमिशन
एडमिशन ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाकर। देखिए 12th क्लास में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में आपके पास में होने कंपलसरी हैं। यदि आपने 12th क्लास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्टों से पास आउट कर रखी है तो उसके बाद में आप DOTT के कोर्स को करने के लिए सूटेबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आयोजित किए जाते हैं। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूट्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि DOTT के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्री एग्ज़ाम यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आयोजित करते हैं। तो आप इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी हेल्प ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद में आप DOTT के कोर्स में उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए DOTT के कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो आमतौर पर 2 इयर्स की होती है। DOTT का जो कोर्स है उसकी अवधि 2 साल की होती है। 2 साल का 2 इयर्स का ये आपका DOTT का कोर्स होता है, लेकिन यह इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट आपको इंटर्नशिप भी कराते हैं, जिससे आपको असली ऑपरेशन थिएटर में वर्क करने का एक्सपीरियंस आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स कि DOTT के कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन सी एजुकेशनल एबिलिटी की आपको आवश्यकता होती है, इसके बारे में तमाम जानकारी मैंने आपको बताई। चलिए अब हम बात करते हैं DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आगे आपको इस फील्ड में जॉब के कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल पाती हैं और आगे आपकी जॉब की क्या क्या फ्यूचर में संभावनाएं बन पाती हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, इसके बारे में जानते हैं। देखिए DOTT का कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कई स्थानों पर, कई प्लेस पर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। जैसे ही आप अपना DOTT का कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप कई जगह पर जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके लिए आपको कई सारे जॉब के जो अवसर हैं वो आपको मिल पाते हैं। आप निम्नलिखित जगहों पर वर्क कर सकते हैं यदि आपने DOTT का कोर्स किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो। देखिए आप DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद निम्न स्थानों पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं: गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा सर्जिकल सेंटर्स जितने भी बने होते हैं वहाँ पे आप DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर जितने भी बने होते हैं, ऑल इंडिया में जितने भी रिसर्च सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट में तो देखिए एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, तो प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भी आप इसके DOTT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। इसके अलावा आप चिकित्सा उपकरणों की जितनी भी कंपनियां होती हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हैं, उन कंपनियों में भी आप इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में इस पोस्ट पे आपको इजीली जॉब इन मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में इजीली जॉब आपको मिल पाएगी। इसके अलावा देखिए समय के साथ वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने पर आप सीनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या OT इंचार्ज भी बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका समय पास आता जाता है, आपका समय गुजरता जाता है, जैसे जैसे आपको इस फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस आता जाता है काम करते करते, तो उसके बाद में आप सीनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या फिर OT इंचार्ज भी आगे इस पोस्ट पर आगे बन सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी और आगे आपकी फ्यूचर की संभावनाएं। चलिए अब हम बात करते हैं DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको इस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिल पाती है और आगे आपके फ्यूचर में आपको और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी और कितनी सैलरी की संभावना आपकी बन पाती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, DOTT का कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में एक DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेशर स्टूडेंट्स की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग 15,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है, जो बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको इस मंथ के एंड में जो है वो DOTT का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को मिल पाती है।
तो 15,000 रुपीज़ से सैलरी की आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और 25,000 रुपये तक आपको महीने के एंड में जो है इस फील्ड में, इस पोस्ट पे सैलरी आपको महीने के एंड में बाय हैंड कैश मिलती है। देखिए, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको इस फील्ड में आता जाता है, काम के अनुभव आपको आते जाते हैं और कौशल के आधार पर ये सैलरी आपकी इंक्रीज धीरे धीरे होती चली जाती है। बड़े हॉस्पिटल्स और मेट्रो सिटी जैसे हॉस्पिटल्स में आपको और भी बेहतरीन सैलरी पैकेज इस पोस्ट पे मिल पाता है। जैसे ही आप अपना DOTT का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसके अलावा किसी बड़े हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ में और भी बेहतर हॉस्पिटल्स में यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे आपको आपका सैलरी पैकेज जो है और भी ज़्यादा बेहतर होता जाता है। आपको और भी ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट की तनख्वाह जो है इस फील्ड में मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी DOTT यानी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में बताई। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर टाइप करके हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर जरूर आपको देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।